हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लासेस पीडीएम क्लासेस। तो आज मैं आपको वर्ण कराऊंगी। इससे पहले मैंने वर्ण के प्रकार में मैंने स्वर करवा दिए हैं। स्वर और उसके तीनों भेद हम कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जिसको बोलने में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं उच्चारित किए जा सकते, इसलिए व्यंजनों को बोलने और लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन कितने तरह के व्यंजन कुल कितने हैं? हिंदी के मूल व्यंजनों की संख्या है 33, जिनके उच्चारण के स्थान भी मतलब अलग अलग हैं। तो जिनको उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने 5 भागों में बांट रखा है। तो कौन कौन से हैं वो 5 भाग? कै वर्ग, क ख ग घ ड़, मृदु तालव्य, कंठ वर्ग, इसको हम कै वर्ग को हम कंठ वर्ग भी बोलेंगे, या फिर हम इसको स्पर्श भी बोलेंगे। अब हमारा अगला है च वर्ग, च छ झ झ न, ये आता है तालव स्पर्श में। तालव स्पर्श या संघर्षी भी बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान है तालव। इसके बाद है टे वर्ग, टे ठे डे ढे ण, ये है मूर्धन्य स्पर्श, इसका स्थान क्या है? मूर्धन्य। अब हमारा आ गया थे दै धै न, ये हमारा है दंत या स्पर्श। उसके बाद हमारा आ गया पै फै बै भै में ओष्ठ या स्पर्श। उसके बाद हमारा आ गया है अंतस्थ, ये हमारा आ गया है अर्ध स्वर, ये हमारे अर्ध स्वर की काउंटिंग में आते हैं। ऊष्म श श ह, इसको संघर्षी, जहाँ पे घर्षण, ऊष्म कहाँ उत्पन्न होता है? ऊष्मा कहाँ उत्पन्न होगी? घर्षण से, यानी कि जहाँ पर घर्षण की आवाज़ आती है वो हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। अड़े और ढह ढक्कन वाला, ये है मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन। अब हम करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो 2 या 3 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ऊपर लिखे गए व्यंजनों के अतिरिक्त 4 व्यंजन के 4 और रूप देखने को मिलते हैं। उसमें कौन से हैं? अक्षय से क्षत्रिय, क जमा में श षटकोण मिलकर बना है क्ष, क्षमा, क्षमता, पक्षी और रक्षा, ये इसके हैं शब्द। अब आ गया हमारा त और र, आधा तय और र मिलकर बन गया त्रस्त, त्रुटि, यात्रा, पत्र, मात्र। अब ज्ञानी ज और य, ज्ञान, यज्ञ, आज्ञा, संज्ञा, ये बना है श और र, श्रम, श्रेय, श्रेष्ठ, परिश्रम। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसे हम व्यंजन संयोग भी कहते हैं। अब हमारा आ गया द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों से जो मतलब एक जैसे 2 व्यंजन या 2 व्यंजनों का समरूप, यानी कि उनको मेल से बनने वाले को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होने पर द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे यानी कि सेम अपने समरूप, अपने जैसे व्यंजन से, यानी कि सेम से मेल होने पर जो नया व्यंजन बनता है द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे च जमा में च, जैसे आधा च जमा में पूरा च, कच्चा में पहले आधा च दूसरी बार पूरा, अन्न ए आधा न और फिर पूरा न। फिर आ गया इसको देखो कै का एग्जाम्पल, आधा कै और पूरा कै, चक्की, ड और ड को आधे ड को और पूरे ड को मिलाएंगे तो लड्डू। उसके बाद है आधा से और पूरा से मिलाएंगे तो रस्सी, आधा में और पूरा मिलाएंगे तो चम्मच। ये इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ रोचक तथ्य त्र, अभी ये जो त्र है इसके बारे में देखो, इन कुछ वर्णों के बारे में ना कुछ रोचक तथ्य हैं। वो क्या हैं? त्र का यह रूप वास्तव में त और र, त के नीचे र था ही है। इसमें तय आधा होता है, अर्थात तय स्वर रहित और रे पूरा, यानी कि तय तो बिना ए के, बिना स्वर के, और रे पूरा अर्थात ए सहित। तो जिस प्रकार अन्य वर्णों में रे ऐसे यूं करके डंडा लगा देते हैं, इस प्रकार आता है। जैसे प्रदीप में जो ये रे दिखा रखा है क्रम आदि में, उसी प्रकार से
तय में भी रे लगा हुआ था, लेकिन तय में जो ये जो रे लगा रखा है ना, की बनावट कुछ ऐसी है कि जिसमें जब इसमें ये रे लगाया जाता है तो यह एक त्रिकोण बनने का खतरा रहता है, कि जैसे त्रिकोण बना दिया हो। तो लेखन सुख में के कारण इसको ऐसे बनाने लग गए हम, त्रिशूल। तय और रे मिलाकर हमने क्या बना दिया, त्र बना दिया। तो इस प्रकार से तय के नीचे जो ये रे था ना, कहाँ गया ये वाला, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि त्रिशूल, मतलब वैसे बना दिया, ट्रायंगल बन गया। बट हमने लिखने के सुख के कारण हमने इसको चेंज करके ये त्र बना दिया। अब हमारा आ गया गै ज्ञानी। तो गै ज्ञानी कैसे बना, कुछ लोग इसे गै और यह मान बैठते हैं, जो गलत है। यह जय और अणय को मिलकर, जय अणय और ए को का मिलकर मिलने का संयोग है। इसका मूल उच्चारण जय और यह की भांति होता है, आधा जय और यह जय की भांति होता है। यज्ञ जय और यह ही बोला जाता है, परंतु भारत के प्रांतीय विभिन्नता एवं जय की नासिक कठिनता और मुख सुख के कारण यह गय हो गया। अब हिंदी में गय रूप ही चलता है। संस्कृत के विद्वान अब भी इसे जय ही की भांति उच्चारण करते हैं। जैसे ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान। वैज्ञानिक बोलते हैं, वो यज्ञ बोलते हैं, हम यज्ञ बोलते हैं। वो हम ज्ञात बोलते हैं, वो ज्ञात बोलते हैं। हम वेदज्ञ बोलते हैं, वो वेदज्ञ। हम वेदज्ञ बोलते हैं, वो वेदज्ञ बोलते हैं। यानी कि हम ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं और वो क्या बोलेंगे, ज्ञान। हम वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बोलते हैं, वो वैज्ञानिक। हम यज्ञ को यज्ञ बोलेंगे, वो यज्ञ। हम ज्ञात को ज्ञात बोलेंगे, वो ज्ञात। हम वेदज्ञ को वेदज्ञ बोलेंगे और वो वेदज्ञ। इस तरह से ये त्रय और ज्ञ ज्ञानी के बारे में, इनका मूल कैसे था, वास्तविक रूप कैसा था और अब ये कैसे हो गए हैं। और इसी तरह से श्रेय है हमारा, श्रेय श्रमिक वाला, इसे श और रे है, इसमें श और रे है, अर्थात आधा श और में पूरा रे लगा हुआ। अब श में रे लगाया जाता है तो उसका रूप इस तरह से ही हो जाता है, श श्र, जो स्पष्ट नहीं है। किसी अन्य वर्ण का आभास भी हो सकता है, इसलिए इसके समानार्थक श के नीचे घुंडी लगा दी गई है, और जो कि क्या बन गया, हमारा श्र बन गया है। श शलगम वाला और इसके नीचे र, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, श्रम। श शलगम वाला, श्रम, श्रमिक, विश्राम और श्रीमान आदि। और भी बहुत सारे वर्ड होंगे, बट इसमें ये एग्जांपल दी गई वो मैंने बता दिए। अब हमारा आ गया डै और ढै। डै और ढै में डै और ढै से कोई ऐसा शब्द शुरू नहीं होता, परंतु ड और ढै से होता है, जैसे डमरू, डोरी, ढोलक, ढक्कन आदि। और अड़ और ढ और अड़ शब्दों के अंत में आने लगते हैं, और बीच में जैसे ठोड़ी, टेढ़ा, पढ़ना, जोड़ना आदि। इनके उच्चारण के अंतर को निम्नलिखित तालिका में समझने का प्रयास करें। जैसे ड्योढ़ी, कड़क, मंडल, पड़ाव, पेडुलम, खोपड़ी, ढोंगी, टेढ़ा मेढ़ा, ढाढ़स, चढ़ावा, ढलना, कढ़ाई। तो इनके अलग अलग ये एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। अर्धचंद्राकार के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्धचंद्राकार में ये देखो आगत ध्वनि, यह अंग्रेजी के आगत ध्वनि है। इसमें हिंदी में इसे समकक्ष ओ, जो हिंदी में अगर इसको पढ़ेंगे तो ओ पढ़ते हैं, जैसे कि, परंतु अंग्रेजी में यह कुछ आ ओ, तो या तो आ या फिर ओ कुछ मिला के, आ ओ को मिला के बोली जाने वाली ध्वनि है ये। तो उसके बाद इसे कुछ इस प्रकार से भी कहा जाता है, जैसे आऊ, ओयू। हिंदी और अंग्रेजी में कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, बाल, केश, बोल। देखो हमारे तो ये बाल हैं, वो भी बाल हैं, पर ये हमारी बोल है। तो अब यह अंतर बताना हो तो कैसे बताएं कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो जो इंग्लिश के वर्ड हैं तो हमने उनके ऊपर अर्धचंद्राकार लगा दिया है। अर्धचंद्राकार लगाकर उसके ऊपर बिंदु नहीं, सिर्फ अर्धचंद्राकार। इससे इनके उच्चारण में भी अंतर होता है, अर्थ में भी अंतर आ जाता है और भाषा भी अलग हो जाती है। नीचे कुछ शब्दों को पढ़कर इनके अंतरों को पहचानिए। जैसे फाग का मतलब होता है होली, और इंग्लिश का वर्ड है फॉग, धुंध।
ये है बाल, बाल मतलब केश, ये है बॉल। इंग्लिश में इसको ओ, ये जो ऊपर इसके दिखाया गया है ना, ये अर्धचंद्राकार का ओ की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फॉग, बॉल। काफ़ी, ये है हमारी कॉफ़ी। टाल, टालना, टॉल, लंबा, हाल, तबीयत, हॉल, बड़ा सा रूम होता है जो। और ये हिंदी में ये पानी है हमारा, और ये है पोनी। पोनी मतलब चोटी, जो पोनी ऊपर टेल बनाते हैं हम, उसको भी हम पोनी बोलते हैं। माल होता है सामान, इसमें मोल होता है, जैसे मॉल में हम सामान लेने जाते हैं ना, बड़े बड़े दुकान, वो। पाल, पालना, इसमें पाल, पोल, इसमें काट, और इसमें कोट, इसमें नाक, इसमें नॉक करना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमें उससे पता चलता है कि हमें चांद बिंदु लगानी है या चांद बिंदु नहीं, इसमें इंग्लिश की अर्धचंद्राकार लगेगी। इंग्लिश के वर्डों के साथ हम अर्धचंद्राकार लगाएंगे। कुछ अन्य शब्द भी हैं, टॉफ़ी, हॉकी, ट्रॉली, कॉर्न, गॉड, कॉपी आदि। अनुस्वार और अनुनासिक के और चंद्र बिंदु, तो कुछ ये इंग्लिश के वर्ड हैं। इन्होंने देखो दोबारा बता देते हैं। कुछ इंग्लिश के वर्ड हैं, टॉफ़ी, हॉकी, ट्रॉली। ओ की लैंग्वेज में पढ़ेंगे इनको, टॉफ़ी, हॉकी, ट्रॉली, कॉर्न, गॉड, कॉपी आदि। तो इस तरह से जो इंग्लिश के हमारे वर्ड हैं उनके साथ हम चांद बिंदु मतलब अर्धचंद्राकार, ये और ऊपर बिंदी नहीं लगानी है। तो ये आगत ध्वनि है जो हमारी हिंदी भाषा में आ गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम अनुनासिक, अनुस्वार, बिंदु और चंद्र बिंदु नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।